बोलो ना हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों कैसे हो? डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास होगा दिस विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ाया था आज के क्लास में हम उसी का ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ा था। और आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? वही इक्विवेलेंट मास पढ़ेंगे पर एक डिफरेंट कंपाउंड का। और कंपाउंड का नाम क्या है मैंने पहले से ही लिख के रखा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है इसका ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास। चलो बट बच्चों पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है आप समझ गए, फिर आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बार आप लोग समझ गए कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, फिर आप लोग आराम से इसका इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी हम दे देंगे, आराम से आप निकाल सकते हो। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसलिए मैं पहले एक सेकंड बच्चों, हाँ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला आपको बेटा? मैंने आपको बोला कि अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को निकालना है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। एक बार आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, फिर आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है समझ में आ जाएगा आपको। और उसके बाद आप लोग आराम से इसका इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देता हूं, एक छोटा सा डेफिनेशन। क्या बेटा ना ऑक्सीडेशन का मतलब याद रखना। अभी जस्ट डेफिनेशन देखो, डोंट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है ना बेटा? रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा बेटा, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलोगे, तो सर हमें और एक चीज का जानकारी 100% चाहिए। क्या? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर? अगर ये हम आपको क्लियर कर देंगे, आप हमें क्लियर कर देंगे तो हम आराम से समझ लेंगे। हाँ ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका जब इंक्रीज करेगा मतलब वो स्पेसिस आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब उसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो उस स्पेसिस के साथ रिडक्शन हुआ है। सर ये तो पता चल जाएगा, बट पहले ये तो बता दीजिए फिर आप इस डेफिनेशन पे आना। तो पहले तो दिमाग में ये डाल लो कि जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वहां पे क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है। जैसे कि एक स्पेसिस है इसके ऊपर +2 चार्ज है, सपोज ये +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्यों है बताएंगे अभी तो। और ये क्या हुआ, सपोज ये कोई भी रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। सर ऑक्सीडेशन नंबर +4 का मतलब क्या समझाएंगे अभी। पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 हुआ मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है? सर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। बट सर ये तो ठीक है सर, समझ में आ गया। और एग्जैक्टली सेम चीज सपोज M4+ है, ये आपका M2+ में शिफ्ट हुआ,
मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो इसको रिडक्शन बोलेंगे। बट सर ये +4 को आपने ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बोला? ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? पहले इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए, फिर आराम से हम ये चीज को अब आप एक्सप्लेन करोगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वही करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर पे अच्छा खासा होल्ड लाएंगे, फिर आपको डिटेल में बताएंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एक बार समझ में आ गया, फिर हम फिर से यहाँ पे लौटेंगे। जो डेफिनेशन लिखा है अभी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर से वहां पे लौटेंगे। पर पहले ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए और जिंदगी भर ये आपका काम आए। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बेटा याद रखना, इट इज द चार्ज ऑन द एटम। सिंपल एक लाइन डेफिनेशन, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। सिंपल सी बात है, एक एटम के ऊपर कितने चार्ज है वही होगा उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। बट सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा डेफिनेटली करेंगे। फिर इसका 8 रूल, कितने रूल्स है? 8 रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसका 8 रूल है। एक एक लाइन का एक एक रूल है, बच्चों का के लिए कुछ नहीं। फिर आपको जो भी कंपाउंड देंगे आप उस आइटम उस कंपाउंड में उस आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, अगर ये 8 रूल आपको समझ में आ गया। बट 8 रूल जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ना। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है। सर ये कैसे पता चलेगा? ना थोड़ा वैलेंसी की बात याद करो, थोड़ा वैलेंसी का क्लास याद करो। लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था? वैलेंसी क्या होता था बेटा ना? एक एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी। सपोज आपका सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 है। और सपोज यहाँ पे क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 × 7 था। बट दोनों में देखो बेटा, यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दोनों अनस्टेबल है। क्योंकि एटम आपका अनस्टेबल होता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड स्टेबल होते हैं। क्योंकि एटम में ना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। तो ये एटम क्या करेगा ना? एटम किस एटम के साथ कंबाइन करने से पहले वो क्या करेगा ना? खुद को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहेगा। सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए ना? सबको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। दुनिया में जो भी हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो ये एटम खुद को तभी स्टेबल मानेगा जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। तो किसके साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा? इसके साथ। क्योंकि अब देखो बेटा, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा ना? अगर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना? सर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको ऑक्टेट बोलेंगे। और इसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी आपका ऑक्टेट हो गया। तो बेटा इसमें क्या हुआ ना? जब मैंने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितना पॉजिटिव? एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना नेगेटिव? एक नेगेटिव। अरे ये सर नो, सिंपल सी बात है, मैंने बोला था ना बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। बट इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देकर ऑक्टेटाइज किया। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है? 10। तो नेट चार्ज क्या होगा? 11 क्या होता है? प्लस। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस। ऐड करेंगे +11 -10 तो प्लस। तो इसलिए हमने क्या लिखा? +1। अब क्लोरीन पे देखो बेटा, क्लोरीन पे आपका एटॉमिक नंबर क्या बोला मैंने? 17। तो प्रोटॉन का नंबर क्या है? 17। इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? आपका 17। बट आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से गेन किया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? 18। तो नेट चार्ज क्या हो गया? ये प्लस ये माइनस, तो नेट चार्ज -1। इसको क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे या फिर सिर्फ माइनस लिखेंगे? एक ही बात। -1 लिखो या फिर एक माइनस लिखो, एक ही बात। इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था
कि एक एटम खुद को स्टेबल करने के लिए कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, और वो जब कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा तो खुद को स्टेबल करेगा कैसे? ना जब वो इलेक्ट्रॉन आइदर लूज करेगा या फिर गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करेगा तो नियरेस्ट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन उसी को उसके वैलेंसी बोलते हैं। बट बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सोडियम का वैलेंसी क्या होगा? आपने 1 बोला था, क्योंकि नियरेस्ट ऑक्टेट अचीव करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा। क्लोरीन के वैलेंसी मैंने क्या बोला था? सर क्लोरीन ने नियरेस्ट ऑक्टेट अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसका भी वैलेंसी आपने 1 बोला था। बट बेटा इसके ऊपर चार्ज क्या है ना सर? सोडियम के ऊपर चार्ज है +1, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खोया है। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है ना सर? -1। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो बेटा यही जो चार्ज है ना, यही है इनका ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी तो 1 हो गया, बट जो चार्ज है देखो बेटा, इसका चार्ज है +1, इसका चार्ज क्या है -1। तो मैं भी बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना बेटा? आप बोलोगे सर +1। मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना बेटा? -1। वैलेंसी के टाइम में क्या बोलते थे सर? 1, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा तो अटेन नियरेस्ट ऑक्टेट होता है उसका वैलेंसी। पर जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप हुआ है? +1। यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है? -1। तो वो जो चार्ज डेवलप करेगा ना, वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस। वैलेंसी क्या होता है? वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन या फिर शेयर करेगा टू अचीव नियरेस्ट ऑक्टेट। जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट बनाएंगे, मतलब काटायन। जिनके आउटर मोस्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो लेके क्या करेंगे? ऑक्टेट। जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका वैलेंसी 1। जैसे क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका वैलेंसी 1 है। पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना सर? 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसके ऊपर जो चार्ज आया वो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए मैंने क्या बोला? इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। एक एटम जब मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज गेन और शेयर करेगा, तब उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है, जो कि आपको सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में फिर से बोलेंगे जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे। एक केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तब हम इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ाएंगे। पर मुझे नहीं लगता आपको इसमें डेफिनेशन पे कोई डाउट होगा। मतलब जब कोई एटम कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या करना पड़ता है ना? खुद को स्टेबलाइज करना पड़ता है, खुद को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाना पड़ता है। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कब दिखाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज गेन या फिर शेयर करेगा, तो उससे क्या होता है ना? चार्ज डेवलप करता है, क्योंकि एक एटम तो न्यूट्रल होता है। कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन चाहिए या फिर कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए शेयरिंग चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए। तो अट्रैक्शन कैसे होगा? जब चार्ज स्पेसिस क्रिएट होगा, तभी तो Ag+ और Cl- का अट्रैक्शन होगा। नहीं तो अट्रैक्शन कैसे होगा? तो क्या होता है बेटा कि एटम जब कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, वो पहले तो खुद को स्टेबलाइज करता है बाय अटेनिंग नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए ना उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है या फिर लेना पड़ता है या फिर शेयर करना पड़ता है, तभी जो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। समझे? जैसे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज क्रिएट हुआ? अच्छा देखिए, इसकी वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, आपने वैलेंसी तो 1 बोल दिया, पर इसके ऊपर चार्ज कितना क्रिएट हुआ? अच्छा +1। कैसे? ऐसे देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर लिया, तो वैलेंसी तो 1 है सर, बट इसके ऊपर चार्ज कितना क्रिएट हुआ ना सर? तो देखिए सर -1। तो जितना चार्ज क्रिएट हुआ वही होता है बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन देगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका फंडामेंटल। यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन। कि अगर कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आप सिंपली बोलोगे कि सर
जब जब आप सर ने हमें पढ़ाया था वैलेंसी, सर ने एक बात बोला था, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब एटम हमेशा अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिला है, इसलिए वो ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते एक्सेप्ट जिनान। एक ये रूल है, जिनान क्यों फॉर्मेशन करता है कंपाउंड, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के बाद तो एटम को कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, बट जिनान करता है। जब पढ़ोगे सेकंड ईयर में, जब जीरो ग्रुप एलिमेंट पढ़ोगे, वो अलग सा टाइम है, वो अलग सी फंडामेंटल अलग सा बात हो गया, वो भूल जाओ। बट फिलहाल इतना याद रखो, जो एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। तो खुद को स्टेबल कैसे बनाते हैं, इसलिए वो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने से पहले वो पहले खुद की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं बाय गिविंग, टेकिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में वो जितना इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं या फिर शेयर करते हैं, सर ने उसको उसका वैलेंसी बोला था। और वो इलेक्ट्रॉन देने, लेने या शेयर करने से इसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है, उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस वन चार्ज क्रिएट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो माइनस वन चार्ज क्रिएट हुआ, तो उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, सर प्लस वन। हमेशा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या पूछेगा तो आप बोलोगे सर माइनस। मैग्नीशियम का पूछेंगे तो क्या बोलोगे, सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट 2 होता है, तो इनर्ट गैस के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा ताकि उसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिले। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मैंने क्या बोला, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस, इसने दिया तो प्लस, इसने लिया तो माइनस। तो मैग्नीशियम देगा तो मैग्नीशियम पे प्लस, बट कितना दिया, 2 दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज। इसका वैलेंसी क्या होगा, 2, और ऑक्सीडेशन नंबर +2। वैलेंसी 2 है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट अचीव किया, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्टेट अचीव होगा, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका वैलेंसी 2 है। बट देने से कितना चार्ज इसके ऊपर क्रिएट हुआ, +2। तो ये होगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सर +2 क्यों बताया था आपको, इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, बट 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन हो गया 10, तो ये प्रोटॉन मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12 - 10 +2। ये तो हमने लिखा कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना, नेट कितना चार्ज वही होगा उसका ऑक्सीडेशन। मेरा बेटा ये है सिंपल सा बटा सिंपल फंडामेंटल, इससे कोई बड़ी बात ये नहीं। तो एक छोटा सा डाटा दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है आपको, फिर आपको ये रूल बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, आप सिंपल तरीके से लिखो, फिर हम इसके ऊपर 20-30 क्वेश्चन देंगे कि ऑक्सीडेशन डिफरेंट कंपाउंड देंगे, एक तो आपको आंसर सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर आपको आंसर करके दिखाना है। बच्चों का अकेले ध्यान से देखोगे तो आराम से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हमेशा ऐसे देखेंगे कि एटम कंपाउंड फॉर्मेशन करने से पहले कितना इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, अगर देगा तो उसको प्लस लिखेंगे, 2 देगा तो 2 प्लस, 3 देगा तो 3 प्लस, 1 लेगा तो 1 माइनस, 2 लेगा तो 2 माइनस, थोड़ी ऐसे देखेंगे, नहीं इतना नहीं देखना है आपको, उसके लिए रूल बताते हैं शॉर्टकट में कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए फॉर 8 रूल्स, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। आराम से बता देते हैं, आराम से सुनिए। तो पहले बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का रूल नंबर 1 ये हमेशा याद रखना, जितने भी आपके अल्काली मेटल, सर अल्काली मतलब ग्रुप 1A, 1A में कौन-कौन है बेटा, 1A में कौन-कौन है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सबका एटॉमिक, ये सबका ध्यान से 1A सीरीज का जितने भी एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1A मतलब क्या, 1A क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1A ग्रुप जब पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो आपको पता चलेगा। ओके, इसको अल्काली मेटल भी बोलते हैं। तो अल्काली मेटल में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने सॉल्व भी किया, सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये वाने के जितने एलिमेंट है सबके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सब कोई एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा और उसके लिए उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। इसीलिए जितने भी अल्काली मेटल्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर आंख बंद करके +1, 100% +1। तो रूल नंबर 1, ऑल अल्काली मेटल्स, बच्चों ये एक को मैंने स्मॉल लिखा, कैपिटल लिख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन है अल्काली मेटल। तो ऑल अल्काली मेटल्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा हमेशा 100%, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। जितने भी अल्काली मेटल्स है मैक्सिमम कोशिश सोडियम और पोटेशियम का। तो सोडियम पोटेशियम जहीं पे भी देखो आप जान लो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आंख बंद करके +1। आपको देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये कुछ नहीं देखना है, रूल है, रूल बोलता है +1। क्यों आपको बता दिया, एक छोड़ेगा तो ऑक्टेट होगा तो +1 चार्ज आएगा, इसलिए +1। वो भूल जाओ, बस इतना याद रखो +1। जितने भी अल्काली मेटल्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1। सेकंड, रूल 2, ऑल अल्कालाइन अर्थ मेटल have +2 oxidation state. All alkaline earth metal, sir alkaline earth metal मतलब 2A के elements, ग्रुप 2A पीरियड में पढ़ोगे। इनमें कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम। बच्चों जितने 2A ग्रुप के एलिमेंट है ना, जैसे अभी बताया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑक्टेट होगा, तो इसके ऊपर चार्ज होगा +2, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। बट आपको वो टेक्निक भूल जाओ तो भी चलेगा, बस आपको इतना डायरेक्ट याद रखना है कि जितने अल्कालाइन अर्थ मेटल होंगे वो किसके ऊपर आता है, इन दोनों के, मैग्नीशियम कैल्शियम के ऊपर आता है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2, आंख बंद करके +2। सुनते रहो बेटा, अभी क्वेश्चन आंसर देंगे कितना मजा आएगा देखना आपको। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2। तो पहले अल्काली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अल्कालाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2। फिर रूल नंबर 3, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, +1 यहां हमेशा +2। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर of fluorine is always -1। बेटा याद रखना, जो फ्लोरीन होता है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा, एक्सेप्शनल नहीं है कुछ। फ्लोरीन का कभी आप नहीं देखोगे कि -1 है माइनस, ऐसा नहीं होगा, हमेशा -1, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेम होगा, कभी कभी वेरी कर सकता है, बट याद रखना इसके लिए कभी नहीं वेरी करेगा, अल्काली मेटल्स के लिए कभी नहीं वेरी करेगा, ये 100% हमेशा 100%। मतलब जितने भी अल्काली मेटल्स हैं उनका 100% आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जितने अल्कालाइन अर्थ मेटल है मतलब ग्रुप 2 के, उनके 100% +2। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और जब भी आपका फ्लोरीन आएगा कोई भी कंपाउंड में, उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हमेशा, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्टेट बनेगा, इसलिए -1। तो क्लोरीन का भी तो है, बट क्लोरीन हमेशा -1 नहीं दिखाता। एक्सेप्शनल कहाँ आएगा आपको बताएंगे, आपको कहाँ एक्सेप्शनल है आपको बताएंगे, और फ्लोरीन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, -1। ये आप दिमाग में पूरा 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 डाल दो, इसमें कोई डाउट मत रखना, इसमें कोई डाउट मत रखना मेरे प्यारे बच्चे। फिर रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is +1। हाइड्रोजन is +1। बटो ध्यान रखना ये +1 तो है, +1 तो है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन +1, बट ये याद रखना आपको, बट ये हमेशा नहीं होगा, ये 99% जो 100% इसको रेट में लिखा, ये 99% केस में। सर कोई एक्सेप्शनल है क्या, हाँ बेटा बताएंगे, साफ बताएंगे, एक्सेप्शनल है ना।
बताएंगे आपको, क्वेश्चन देंगे आराम से, आप खुद बता देना। ओके, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 कब 99% केस में। सर क्यों, बाकी किस में एक्सेप्शन है क्या है सर, कब बताएंगे, आपको बताना, मैं क्यों बताऊं, आप ही बताना, जब मैं क्वेश्चन दूंगा आप ही बता दो। तो ऑक्सीजन का तो आपको पता है आउटर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ऑक्टेट बनाएगा। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, कॉन्फिगरेशन 26, आउटर मोस्ट में 6 है, तो लेगा कितना लेगा तो ऑक्टेट बनेगा सर, 2 लेगा तो 8 बनेगा, ये 2 लेगा तो 8 बनेगा, लेगा तो माइनस, तो 2 माइनस, क्योंकि 2 ले रहा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, उसके ऊपर चार्ज तो -2 है, बट हमेशा नहीं है, ये कभी कभी अलग सा भी दिखाएगा, कैसे दिखाएगा बताएंगे, बट 99% केस में यही आएगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो बेटा ये सभी आपके हालोजेन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का 100% -1, बट इनका भी -1, क्योंकि तो अभी तो बताया क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, बट ये हमेशा -1 नहीं दिखाएंगे, कभी तो वेरी करेगा, कब आपको बताएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज -1, जैसे फ्लोरीन का -1, इनका भी -1, बट फ्लोरीन का 100% है, बट इसका 99%। कभी कभी वेरी करेगा, देखते हैं कब करेगा, वो तो बात की बात है। चलो रूल से है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट इज 0। सर इसका क्या मतलब है, याद रखना बेटा, अगर मैं पूछूंगा O2 है, O2 मतलब ये मॉलिक्यूल है, एलिमेंटल फॉर्म है, इसमें ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आंख बंद करके 0, सोचना नहीं है 0। एक एटम का उसके एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल रहे हैं, एटम का, एटम के ऊपर कितना चार्ज वही होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। बट अगर कोई एटम उसके एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में है, तो उसका आपका उसका उसके ऊपर चार्ज क्या होगा ना सर, इसके ऊपर चार्ज होगा 0। जैसे कि सपोज मैं बोलूंगा फास्फोरस, फास्फोरस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस मॉलिक्यूल में फास्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलोगे 0। सल्फर मॉलिक्यूल में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलोगे 0। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलोगे 0। मतलब कोई भी एटम का ना जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसकी एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है। इसलिए कैसे आया बेटा, याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का और एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म, जो कि थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे जब आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं आपको। अब देखो बेटा, जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, मैंने क्या बोला, ये क्या होता है, एटम के ऊपर चार्ज, सपोज H है और ये Cl, तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है कैसे मालूम पड़ेगा ना सर, दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उसके ऊपर एक माइनस दे दो। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो मैंने क्लोरीन के ऊपर -1 दे दिया और हाइड्रोजन के ऊपर +1 दे दिया, तो देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। अब वो पानी है, वाटर, OH। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, पढ़ोगे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में, ये भी पढ़ाएंगे फिर से, ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे थर्ड चैप्टर में बैलेंसिंग वो पढ़ाएंगे। अब जरा हिंट से, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, तो इसको मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। फिर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, इसको मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। तो ऑक्सीजन का टोटल चार्ज क्या हुआ, -1 तो -2। तो ऐसे करके भी निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि पढ़ाएंगे, ये और एक मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, इसमें कोई डाउट मत रखना, पढ़ाएंगे फिर। तो सपोज मैंने ये ऑक्सीजन ले लिया O2, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है,
कोई नहीं, दोनों सेम है, तो -1 +1 किसको देंगे? नहीं दे सकते, तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, तो 0। तो इसलिए मैंने देखो इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, वही तो मैंने लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन द एलिमेंटल स्टेट 0। आपको याद बस रखना है, अगर कोई एटम इसके एलिमेंटल फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या है? सल्फर का Fa, फास्फोरस का E4, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन का H2, इसमें क्या बड़ी बात है? तो तब उन एटम का हाइड्रोजन का इन H2, ऑक्सीजन का इन O2, नाइट्रोजन का इन N2, फास्फोरस का इन P4, सल्फर का इन Sa, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ये रूल नंबर 7 बोलता है। तो बेटा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है ना, वो है रूल, लास्ट रूल, अंतिम रूल, रूल नंबर 8। ये क्या बोलता है बेटा? ये जो होता है ना, ये सबका कॉम्बिनेशन है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पेसिस। ये स्पेसिस का मतलब क्या है बेटा? वो आपका आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मैं क्या बोला? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पेसिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द स्पेसिस। सर इसका क्या मतलब है? मतलब कोई भी स्पेसिस ले लो, उसके ऊपर जो उसका ऊपर जितने भी एटम्स है, इसके अंदर जितने भी एटम्स है ना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऐड करोगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करने से जो आंसर होगा ना, वो किसके साथ इक्वल होना चाहिए? ना सर उस स्पेसिस के ऊपर जितना चार्ज होगा। सपोज मैं बोलूंगा HCl, उसके ऊपर कितने चार्ज है? 0। तो HCl में कितने एटम्स है? हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होगा वो होगा 0। सपोज मैं बोलूंगा SO4 2-, इसके ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो SO4 में कौन कौन है? ना सर सल्फर है एंड ऑक्सीजन। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होगा ना, वो समेशन होना चाहिए -2, क्योंकि सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है। बट कैसे, क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, सब अभी डिस्कशन करेंगे। पहले बेटा इसको लिख लो, ये 8 चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर देखना बेटा आपको कितना इजीली हम समझा देंगे, आपको आराम से समझा देंगे। प्लीज 8 पॉइंट लिख लो, फिर क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से लिख लो। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो बेटा, यस सर। तो 2 दिन मैं करूंगा, फिर आप करके दिखाना। ओके सर, तो क्या मिटा सकते हैं इसको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S आपको निकालना होगा। मैंने क्वेश्चन बोला क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल दो? एटम का। मैंने H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोला। तो बेटा कैसे निकालोगे? ध्यान से, जिसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा ना, उसका वैल्यू लेना है x। चलो, तो सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का वैल्यू x है। पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी तो है, बट मैंने क्या लिखा बेटा? देखो उधर ना, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 99% केस में +1 होता है। ये सब लोग देखो, अपना कॉपी देखो, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है 99% केस में। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? 2 हाइड्रोजन के एटम। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम, तो इंटू 2 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें चाहिए, तो उसको x लेते हैं। और मैंने क्या बोला था लास्ट में, लास्ट पॉइंट में रूल नंबर 8 में अभी भी लिखा हूं कि जितने भी आपके एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो एडिशन और समेशन होगा वो इक्वल होगा उस स्पेसिस के ऊपर कितना चार्ज है। तो मुझे बताइए बच्चों, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है? सर 0 है, मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन क्या होगा? 0।
तो implies that x का वैल्यू क्या होगा प्लस -2 +2। तो x को x इधर देखो, इसको इधर ले लो, क्या होगा -2 तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा -2 एनी डाउट No, sir. चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन, 2-3 मैं करा देता हूं फिर आपका। सपोज मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो आप क्या करोगे बेटा ना सर देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने बोला था 99% केस में +1, रूल देखो तो कितने एटम से 2 एटम से, एक का +1 तो 2 का +2 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको चाहिए, जिसका चाहिए क्या लेना है कितने एटम से, एक ही एटम से तो x ही लेंगे, 2 होता तो 2x लेंगे, तो सल्फर एक ही एटम है तो x लेंगे प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है रूल देखो 99% केस में -2 होगा, 99% केस में -2 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का अगर -2 होगा कितने एटम से 4 एटम से, एक एटम का -2 तो 4 एटम का -8 और समेशन कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होता है वो क्या होता है मतलब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है 0 चार्ज है सर 0 अरे बेटा 0 चार्ज है, कहां चार्ज है चार्ज ही नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0 प्लस इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा इसको इधर ले 6 लो प्लस 3 सर 6 इधर ले लो -2 इक्वल टू +6। सिद्धार्थ बेटा वेरी गुड बच्चों, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3 निकालो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2 सर +4 मैग्निफिसेंट बेटा सर +4 सर वेरी गुड बेटा, सल्फर का आपको चाहिए तो आपने सल्फर को ले लिया x, जो चाहिए उसको x लेना है, ऑक्सीजन का अलीबा बेटा वेरी गुड, अनामिका वेरी गुड, अब देखो ऑक्सीजन का तो -2 है 99% केस में, तो 2 एटम से तो -2 × 2 -4 तो +x + -4 और इसके ऊपर जो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होगा वो किसके साथ इक्वल होगा ना, इस स्पेसिस और मॉलिक्यूल के ऊपर कितने चार्ज है 0 चार्ज है, तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर थोड़ी कोई चार्ज है नहीं, इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा +4, एनी डाउट? नो सर। No, sir. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2O3, बेटा आपको याद है ना Fe2O3 क्या बोला था फेरिक ऑक्साइड, चलो सोचो मैंने बार बताया था आपको कि जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा आंसर, देखो बेटा फिर से बताते हैं, तो आपका आयरन सर का +3 वेरी गुड बेटा, तो आयरन का क्या लेना है x, जो चाहिए उसको x लेना है, तो कितने एटम से आयरन के 2 एटम से, आदित्य वेरी गुड, अगर एक एटम का x लिया तो 2 का क्या लोगे 2x लोगे प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 99% केस में सिद्धार्थ वेरी गुड बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभिज्ञान वेरी गुड, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 एटम से तो -6 और इसका एडिशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन क्या होता है ना, इस स्पेसिस के ऊपर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कहां चार्ज है तो 0, तो 2x +6, देखो ये 6 को इधर ले लिया तो x +6, एनी डाउट दिव्यरंजन वेरी गुड बेटा, एनी डाउट बेटा जल्दी से, समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे कर रहे हैं, अरे ये सब नो जल्दी 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 बताइए Yes, sir. अरे ये सब नो, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर manganese
in KMnO4 ये OUT 2018 का क्वेश्चन है बेटा, करके दिखाओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 क्या होगा बेटा? मैंने क्या बोला था? +7 मैग्निफिसेंट बेटा। आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम जो होता है ना वो 1A ग्रुप का एलिमेंट है और उसका हमेशा रूल देखो, रूल नंबर 1 देखो। रूल नंबर 1 में आदित्य बेटा वेरी गुड। रूल नंबर 1 में मैंने बोला था पोटेशियम का हमेशा +1 होगा, क्योंकि अविनाश वेरी गुड, क्योंकि पोटेशियम आपका 1A ग्रुप का एलिमेंट है तो इसको हमेशा आपका +1 होता है। इसको लिख लो +1, 100% +1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जितने भी 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका हमेशा +1 होता है, इसमें डाउट मत करो। अलीबा वेरी गुड। तो +1 लिख लिया आपने। प्लस मैंगनीज का चाहिए तो X ले लो। ऑक्सीजन का तो -2 होता है 99% केस में, तो 4 ऑक्सीजन क्या क्या है तो -2 × 4 =-8। तो नेट क्या होगा ना सर? इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का जो एडिशन होगा ना वो इस स्पीशीज के ऊपर कितना चार्ज है उसके साथ इक्वल होगा। इस स्पीशीज के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? ना सर 0 चार्ज है, क्योंकि तो न्यूट्रल है तो 0। तो इंप्लाइड x का वैल्यू क्या होगा? उसको इधर ले लो +8, इसको इधर ले आओ -1 +7। वेरी गुड आंसर बेटा, वेरी गुड आंसर। ये यूनिट का क्वेश्चन था, बहुत इजीली आपने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out oxidation number of chromium in K2Cr2O7। इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ओके, इसमें आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इन पोटेशियम डाइक्रोमेट जल्दी सर +6 +6 वेरी गुड बेटा, मैग्निफिसेंट आंसर। देख लो बेटा, देखो पोटेशियम का हमेशा +1 100%। रूल नंबर 1 देखो, पोटेशियम का आदित्य बेटा वेरी गुड, पोटेशियम का हमेशा +1 होता है, हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमेशा इसका प्लस। और कितने एटम्स है? 2, तो एक का +1, 2 का प्लस। क्रोमियम का आपको निकालना होगा क्योंकि क्रोमियम चाहिए, तो क्रोमियम का x लेंगे, तो एक क्रोमियम का x, तो 2 क्रोमियम का 2x प्लस। ऑप्शन का कितना चाहिए? अरे वेरी गुड। ऑप्शन का कितना आपको मालूम है? 99% केस में -2 है। कितने एटम? -2 7 एटम। एक एटम का -2 तो 7 एटम का -2। और नेट क्या होगा? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पेसिस। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं तो 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब 2x का वैल्यू कितना होगा? सर 2x विल बी, इसको इधर ले लो +14, इसको इधर ले लो माइनस, इक्वल टू +12। अगर बेटा 2x इक्वल टू +12 तो बेटा इक्वल टू x इक्वल टू +12 2 इक्वल टू +6, जो कि आप लोगों का आंसर है। वेरी गुड बेटा, क्या बेहतरीन आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत सिंपल तरीके से। मुझे नहीं लगता कि बेटा आपको इसमें कोई भी डाउट और कंफ्यूजन होगा, इतना सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बेटा ये 1000 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जितने भी छोटे-छोटे एग्जाम होते हैं नाइसर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना भी छोटा मत समझिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Oxidation number of chlorine in ClO4 minus। बेटा ClO4 माइनस को क्या बोलते हैं? क्लोरेट आयन। तो बेटा आपको क्लोरीन का निकालना है इन क्लोरेट आयन। आप कैसे निकालोगे ना बेटा? देखो मैंने कैसे इसको एक सॉल्व करते हैं, फिर इस जैसा और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो आपको चाहिए। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, आदित्य बेटा थोड़ा सोच के, सिद्धार्थ बेटा वेरी गुड, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वो आपको चाहिए, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन पूछा तो उसको x लेना है। तो x प्लस ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर क्या? ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर 99% केस में -2 है, तो 4 ऑक्सीजन क्या करेंगे? तो x प्लस -8 इक्वल टू, तो इनका जो डिफरेंशियल होगा, चलो
तो इसको ऐड करने से, इनका ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करने से इनका आंसर क्या आएगा? इस स्पेसिस के ऊपर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है बेटा? देखो -1 चार्ज, देखो -1 चार्ज, तो -1 चार्ज है बेटा। +8 कैसे हो सकता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? कॉमन सेंस बोलता है। मैंने बोला तो अभी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बोला ना बेटा। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? +8 कैसे होगा? अब देखो फिर से लिख रहा है अविनाश -8 दादा सर 7 देखो x + -8 इक्वल टू इस स्पेसिस के ऊपर कितना चार्ज है? सर -1, देखो एक ही चार्ज है -1 इक्वल टू -1, तो इसका मतलब क्या होगा? सर -1 + 8 इक्वल टू +7। देखा बेटा, आपने बोला था ना क्लोरीन का हमेशा सर -1 नहीं होता, 99% केस में। सर कौन से एक्सेप्शनल केस है? देखो एक्सेप्शनल केस देखो, क्लोरेट आयन में इसका क्या है? +7। नो प्रॉब्लम नो सर। तो इसका क्या मतलब है? +7 हो गया। क्लोरीन का हमेशा -1 नहीं रहता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने बोला। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे। ओके चलो और एक क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। OF2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। निकालो ऑक्सीजन का, निकालो। देखो बेटा ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, बट 99% केस में तो कोई तो कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो वेरी करेगा। देखो आ गया। और मैंने क्या बोला था? 100% केस में फ्लोरीन का आपका हमेशा 100% फ्लोरीन का -2 होगा। 100% फ्लोरीन का कभी -1 कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा -1। तो कैसे करेंगे बेटा? ऑप्शन का आपको x लेना है, मैंने ऑप्शन पूछा। प्लस फ्लोरीन का तो हमेशा -1 है। अब देखो कॉपी में रूल नंबर 3 में मैंने बोला फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। बेटा अलीला वेरी गुड बेटा। तो अगर यहाँ पे 2 आइटम से फ्लोरीन के है तो 1 × -2 नेट क्या होगा? 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो x का वैल्यू क्या होगा? +2। देखो बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है, इसलिए तो मैंने लिखा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो होगा, बट 99% केस में कभी होता भी नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको पता चल गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2 KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, क्योंकि पोटेशियम का तो हमेशा +1 होगा, 100% +1, उसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है सर 1। तो मैंने रूल नंबर 1 में बोला लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम का हमेशा +1। अरे वाह अलीना बेटा क्या आंसर दिया आपने। देखो पोटेशियम का तो हमेशा +1 होता है, और ऑक्सीजन का x ले लो तो 2 ऑप्शन क्या टर्म है? तो x ले लो, और इनके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। तो इसका मतलब 2x का वैल्यू -x का वैल्यू -8। इसको बेटा बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में अभी क्या वेरी गुड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -8। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं उसमें -2, बट जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उसमें -8। समझ में आया बेटा? समझ में आया? अबे दिव्यरंजन क्या लिख रहा है तू? ये क्या है? बट तो देखो बेटा ये था आपका कितना बेहतरीन तरीके से, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग आंसर बोल दो। एक्सेप्शन का आंसर भी आप ही बोल रहे हो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। चलो और एक क्वेश्चन लिख लो बेटा। अच्छा ये जो भी आंसर देगा तो सर मुझे लगा कि उसको सब समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन NO3- नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा?
Sir, +5. चलो बेटा वेरी गुड, क्या आंसर दिया आपने बेटा। चलो क्यों बेटा, देखो ध्यान से अनामिका, वेरी गुड बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन का चाहिए NO3 माइनस में। मैंने क्या बोला, डिफरेंट, वेरी गुड। अभी क्या, वेरी गुड, वेरी गुड। अविनाश +5, चलो अलीवा प्लस, अलीवा 5, चलो +5। तो देखो बेटा, तो आपको जो चाहिए ना, नाइट्रोजन NO3 माइनस, जो चाहिए उसको आपको क्या लेना है बेटा, जो चाहिए उसको हमेशा x लेना है। तो ये नाइट्रोजन चाहिए, हम नाइट्रोजन NO3 माइनस, तो जो चाहिए उसको स्टार बेटा, वेरी गुड, उसको x लेना है। प्लस ऑक्सीजन का तो आपको पता है 99% कैसे है, -2 है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो एक का -2 तो 3 का -6। और इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होगा वो इसके साथ इक्वल होगा। शुभम वेरी गुड बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होगा, आदित्य वेरी गुड, वो इक्वल होगा इस स्पेसिस के ऊपर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, -1 है। देखो माइनस लिखा है तो -1, तो x का वैल्यू क्या होगा ना, इसको इधर ले, +6 - 1 इक्वल टू +5। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया ना, +5। Yes, sir. वैल्यू क्या होगा, +5। कितना इजीली आपने आंसर दिया। Oxidation number of a phosphorus in PO4 3-। फॉस्फेट आयन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 सेकंड में। बेटा बोल रहा है, सिद्धार्थ बोल रहा है +5, देखते हैं बेटा। Sir, +5. चलो देखते हैं, आदित्य बोल रहा है +5, चलो देखते हैं, मुझे तो पता नहीं। अलीमा बोलता है +3, अच्छा देखते हैं, आंसर वेरी कर रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। पुष्पक इज टेलिंग अखिलेश इज टेलिंग +5, पुष्पक +5, चलो देखते हैं बेटा। आपने फास्फोरस का आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, सुब्रत इज टेलिंग +5, जिसका चाहिए ना बेटा उसको x लेंगे, तो फास्फोरस का चाहिए तो फास्फोरस का x ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 99% इसको -2 है, तो -2 × 4 कितना, -8 है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होता है वो रूल क्या बोलता है ना, जितने भी एटम्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो समेशन होगा वो उस एटम के ऊपर कितने चार्ज है। आदित्य बेटा एक बार चेक कर लो क्या लिखा आपने, इसका जो आंसर होगा वो उस स्पेसिस के ऊपर कितने चार्ज होता है उसके साथ इक्वल होगा। उस स्पेसिस के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज, तो x का वैल्यू क्या होगा, -3 ये +8 इक्वल टू +5। तो आंसर होगा, देखो इसको मैंने इधर लाया तो +8 ये -3, तो क्या हो गया बेटा, +5 हो गया। इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2S। बेटा ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल मतलब क्या, ये कंपाउंड बहुत कम पाया जाता है, H2S निकालो। इसमें ऑक्सीजन का पूछा है, ऑक्सीजन का 99% कैसे माइनस, अलेक्स वेरी गुड बेटा, अखिलेश वेरी गुड बेटा, अखिलेश। तो आपका HO2F हो रहा है, HO2F का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, बट ऑक्सीजन का तो 99% कैसे -2 होता है। बट मैंने यहाँ पे पूछा है ऑप्शन का, क्या यहाँ पे भी कितने आंसर आ रहा है, शुभम बोल रहे हैं -1, आदित्य बोल रहा है 0, देखते हैं बेटा। तो हाइड्रोजन का तो आपको पता है बेटा 99% इसमें +1 होगा, तो +1 लिख लेंगे। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सारा का हमेशा होता, आपको हमें पता नहीं, यहाँ पे हमने पूछा है तो हम x लेंगे। तो कितने एटम्स है, 2 एटम्स, तो 2x लेंगे। प्लस फ्लोरीन के कितने लेंगे सर, 99% के इसमें -1 होता है सर, तो -1 इक्वल टू कितना ना सर, 0 होता है। तो 2x का वैल्यू क्या होगा ना सर, 1 -1, देखो ये 1 इधर गया, ये 1 इधर गया, 1 - 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया 0। तो क्या ये सर 0 होगा, नहीं बेटा, तो मैंने बोला ना ये एक्सेप्शनल केस है,
तो सर और कोई एक्सेप्शनल केस है क्या? तो एक्सेप्शनल केस का फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। सर कितने एक्सेप्शनल केस है? 6 एक्सेप्शनल केस। ऐसे 6 एक्सेप्शनल केस है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आप स्ट्रक्चर से निकालोगे, फॉर्मूला काम नहीं आएगा। बट सर तो कब पढ़ोगे ना? जब आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन। फिलहाल इतना जान लीजिए वो एक्सेप्शनल कौन कौन है। ये जो एक्सेप्शनल हमने लिखा ना, इस जैसा कौन कौन है, एक बार अगर आप जान लोगे तो आपको पूरा पूरी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि ये हो गया। दूसरा सल्फर in H2SO5, sulfur in Na2S4O6, chromium in CrO5, nitrogen in HNO4। बच्चों ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, इनका आप कभी भी नहीं निकाल सकते। किससे? फॉर्मूले से। एग्जाम्पल देखो, इसका निकालो। आपने जो बताया आपको, इसका निकालो सल्फर का। आप बोलते सर हाइड्रोजन का हमेशा प्लस 1, तो +1 × 2 +2 प्लस सल्फर का निकालेंगे x प्लस ऑक्सीजन का तो -2 × 5 -10। नेट क्या होगा? 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? ना सर 10 - 2 +8। अरे बेटा जिसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? जिसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? नहीं दे सकते। जिसके आउटरमोस्ट में आपके टोटल सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा 100, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, तो आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, और आपका आंसर निकला +8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन देगा कैसे जिसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है? तो ये आंसर आपका गलत। तो सर ये जो आपने एक्सेप्शनल केस बताया, इनको कैसे निकालेंगे सर? द स्ट्रक्चर से। पर सर कैसे वो बाद में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ाएंगे, तब आपको इस एक्सेप्शनल के बारे में पढ़ाएंगे। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं, बस इनको छोड़ के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स है नॉर्मल +2 में, वो आपके जितने भी मॉलिक्यूल हमने लिखा वो सब आपके इसी फॉर्मूले से आएंगे जो मैंने आपको बताया। बच्चों इज देयर एनी डाउट इन ऑक्सीडेशन नंबर? बताइए। No, sir. No, sir. No doubt. Sir, no doubt. अगर आपका डाउट है कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जो कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर है। रिडक्शन किसको बोलते हैं, जो कि डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर है। और पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, और वो तब जाके पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। लेयर बाय लेयर हम चल रहे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या पढ़ेंगे, फिर जाके हम इक्विवेलेंट मास को निकालेंगे। तब जाके आपका एक पूरा हाउस बिल्ड होगा। आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करके जाना है, फिर जाके टॉप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2 मिनट नेक्स्ट। चलो तो फिर जाके, अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। फिर जाके हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करना, जल्दी हम बहुत बड़े एग्जाम करने वाले हैं और आपको बहुत कुछ हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, और जल्दी से खत्म करेंगे तो फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। आप लोग बैठे हो, सेकंड चैप्टर कब स्टार्ट होगा? ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।